ये प्रोग्राम कराने के लिए। नमस्कार, कैरियर गाइड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी कश्यप। आपका करियर किस तरीके से सुनिश्चित हो, आने वाले दिनों में आप किस कोर्स को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दें, ये एक बहुत जरूरी चीज होती है। इसके लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं महेश कुमार जी, जो कि फैकल्टी हैं मैक के, और मैक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एनिमेशन की टेक्नोलॉजीज और एनिमेशन सिखाई जाती हैं। एनिमेशन मतलब वो चीजें जो आप अक्सर एंटरटेनमेंट के लिए देखना पसंद करते हैं। आपके घर में बच्चे होंगे जो कार्टून नेटवर्क्स देखते हैं, आप गेम्स खेलते हैं, इस तरीके की जो तमाम चीजें हैं वो एनिमेशन कहलाती हैं। महेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये होगा कि व्हाट इज एनिमेशन? एनिमेशन है क्या? अगर एनिमेशन के बारे में बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ठीक है, या फिर किसी भी चीज में लाइफ डालना। आप अगर बात करें एक मोबाइल फोन का, कि एक मोबाइल फोन सामने से आ रहा है, बात करके जा रहा है, ठीक है, उसको हम कंप्यूटर में अगर एनिमेट करते हैं तो वो एनिमेशन कहलाता है। बहुत सारी मूवीज भी एनिमेशन के ऊपर हमने देखी हुई है, ठीक है, वो पिक्सार का, डिज्नी का, अभी एक लेटेस्ट आई थी फाइंडिंग डोरी, ठीक है, तो वो सब का सब एनिमेशन में आता है। और अक्सर एनिमेशन, द जंगल बुक जो मूवी नहीं आई, वो भी शायद एनिमेशन पर बेस्ड वो एनिमेशन पे बेस्ड है, बट अभी जो मूवी आई है, जो पहले वाली फिल्म थी वो एनिमेटेड थी, बट जो अभी फिल्म आई है वो एक्चुअल में वीएफएक्स उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये भी एनिमेशन में ही आता है? हाँ, ये भी एनिमेशन में आता है, बट ये एक अलग कोर्स है, ठीक है, इसको हम लोग विजुअल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा होता है कि लाइव हम शूट करते हैं, लाइव शूट करने के बाद उसको कंप्यूटर में ले जाकर, ठीक है, हम लोग बहुत सारा इफेक्ट डालते हैं। जैसे जंगल बुक में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जानवर हैं, पेड़ है, वो कुछ भी रियल नहीं था, ठीक है, वो कुछ भी रियल नहीं था, तो कैसा है कि उस चीजों को हम लोग विजुअल इफेक्ट बोलते हैं। तो ये होता है एनिमेशन, जो एंटरटेनमेंट के लिए बेसिकली होता है। सबसे बड़ी बात ये कि एनिमेशन का कोर्स करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? देखिए, एनिमेशन का कोर्स करने के लिए एटलीस्ट आपको +2 पास होना चाहिए, ठीक है। आप +2 में किसी भी सब्जेक्ट से पास हो तो आप एनिमेशन का कोर्स कर सकते हैं और इसमें अच्छा करियर बना सकते हैं। +2 पास होना चाहिए, एटलीस्ट +2। एटलीस्ट +2। उसके बाद डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है एनिमेशन के कोर्स? हाँ, आप आके कोर्सेज करते हैं, ठीक है, कोर्सेज करने के बाद आप उसमें महारत हासिल करते हैं, एंड देन आपको बहुत सारे अलग अलग कंपनी है जहाँ पे आपको प्लेस किया जाता है। मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी जैसे टाटा, रिलायंस, प्राइम फोकस, ठीक है, और बाहर की भी बहुत सारी कंपनीज है जैसे एमपीसी, सोनी इमेजवर्क्स, तो इन सब में भी आपका प्लेसमेंट होता है। तो इस तरीके के स्कोप्स हैं एनिमेशन को लेकर। एक सवाल ये भी मेरा होगा कि वीएफएक्स की बात आपने कही है जी, विजुअल ग्राफिक्स, विजुअल इफेक्ट जिसके बारे में आपने कहा, इसमें कितना स्कोप देखने को मिलता है? देखिए, अभी के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम लोग इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टर करते हैं, बनते हैं, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पे भी झारखंड बिहार का कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो विजुअल इफेक्ट एक ऐसा कोर्स है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है, और इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। इसमें आपको एक अच्छा पैकेज मिलता है, ठीक है। जैसे जैसे आप इंजीनियरिंग करके जाते हैं, ठीक है, उसी तरह से आप ये भी कोर्स करके किसी कंपनी में जाएंगे और वहां पे बहुत अच्छा पैकेज आपको मिलेगा। हर ईयर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपका ग्रोथ होगा, ठीक है, और फिर आप एक अच्छे पोजीशन पे जाएंगे। क्या कॉस्ट लगता है इस पूरे कोर्स को करने का? हमारे यहाँ अगर इस कोर्स का बात करें तो हमारे यहाँ इस कोर्स का रेंज है अराउंड 10,000 to 2 to 3 लाख, ठीक है, ये एक रेंज है। तो डिपेंड करता है आप किस कोर्स को चुनते हैं और कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं। अंडर एनिमेशन किस किस तरीके के कोर्सेस आते हैं? अंडर एनिमेशन बेसिकली हम लोग जो भी आप एनिमेटेड फिल्म देखते हैं, ठीक है, तो उस पे उसका जो भी टेक्निक आपको होता है, ठीक है, वो सब आपको सिखाया जाता है। उसमें हमारे पास 2-3 तरह के कोर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं तो D3D है, ठीक है, AD3D एज है, ठीक है, तो ये सब कोर्सेज के नाम है, ठीक है। इसमें ढेर सारे सॉफ्टवेयर पढ़ाए जाते हैं और फिर इनको करके आप एक पर्टिकुलर टाइम गैप में आप अच्छे जगह पे प्लेस हो सकते हैं। बेसिकली क्या ये टेक्निकल कोर्स है? हाँ, ये टेक्निकल कोर्स है। ये टेक्निकल कोर्स है, बिल्कुल। तो एनिमेशन के जरिए आप अपना करियर संवार सकते हैं। और महेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि मैक के फैकल्टी हैं। मैक एक एनिमेशन इंस्टीट्यूट है जहां आप जाकर एनिमेशन सीख सकते हैं और एनिमेशन आपके करियर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा सकता है, क्योंकि इसमें स्कोप्स बहुत वृहद, बहुत ब्रॉड स्कोप्स है। इसमें क्या ये एक डिग्री कोर्स है या फिर किस तरीके का? ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, ठीक है। एक्चुअल में इसको डिप्लोमा बोलते हैं, बट अब डिप्लोमा जो है वो वर्ड गवर्नमेंट ने हटा दिया है, तो हम बोलेंगे कि ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, ठीक है। इसमें डिग्री भी हमारे यहाँ से होता है, ठीक है, और डिप्लोमा भी होता है, मीन सर्टिफिकेशन कोर्स भी होता है। अगर आप दोनों तरह से कर सकते हैं, आपका जिसमें इंटरेस्ट हो।
तो क्या जो एनिमेशन कर रहे हैं उन्हें ग्रेजुएशन करना जरूरी होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन वहाँ पे डिमांडेड है। ठीक है, आप +2 करके भी आप एक करियर बना सकते हैं। बेसिकली मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप +2 करने के बाद एक अच्छा करियर बना सकते हैं तब फिर उसमें ग्रेजुएशन का जरूरत नहीं। हाँ, मे भी अगर आपको नीडेड है तब आप अलग से किसी चीज से भी ग्रेजुएशन ले सकते हैं, बट मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 होता है। एनिमेशन जैसा आपने बताया कि ये एक विजुअल इफेक्ट इसे कह सकते हैं हम। हाँ। और ये चूंकि एंटरटेनमेंट का सोर्स है तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं टेक्निकल कोर्स आपने इसे कहा है। हाँ, ये टेक्निकल कोर्स है। हाँ। इसमें स्किल की जरूरत भी होती है क्या? स्किल देखिए, इसमें सिर्फ आर्टिस्टिक स्किल चाहिए जो कि सबके अंदर होता है। ठीक है, आपके अंदर वो स्किल है मगर आपको वो पॉलिश करके दिखाना होता है। ठीक है, तो जब आप हमारे यहाँ आते हैं, ठीक है, हम आपको ये कोर्स बताते हैं तो हम आपको वही आर्टिस्टिक स्किल को पॉलिश करके और एक लेवल तक ले जाते हैं ताकि आप एक अच्छी जगह पे जाके एक अच्छा काम कर सके। जैसे आपने जंगल बुक का एग्जांपल दिया, तो आप उस टाइप की मूवीज पे एक अच्छा काम करके अपना करियर बना सकते। एज ग्रुप क्या होगा इस पूरे कोर्स को करने के लिए? एज ग्रुप +2 सबसे पहला पास तो वही हो गया। अब +2 पास करते वक्त मिनिमम तो 18 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कि 18+ आप हो तो एक जॉब के लिए आपका अच्छा रहेगा। ये मिनिमम आपका कोई 30 साल या 40 साल का आदमी एनिमेशन कोर्स करना चाहता है, उसके लिए स्कोप्स खुलेंगे? हाँ, एकदम। हमारे यहाँ आर्टिस्टिक स्किल एक ऐसा आर्ट एक ऐसा चीज है ना, उसमें कोई एज ग्रुप नहीं होता। ठीक है, आप अगर आर्टिस्टिक हैं, आप में वो स्किल है, ठीक है, वो टैलेंट है, तो आप आराम से एक इसको सीख के और आप प्लेस हो सकते हैं अच्छी कंपनीज में। उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिनमें आर्टिस्टिक अप्रोच तो है लेकिन एनिमेशन के लिए कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं उनका स्कोप सही होगा? हाँ, मे बी इग्नोरेंस की वजह इसको बोल सकते हैं कि इग्नोरेंस है हमारे यहाँ पे बहुत लोग ये जानते नहीं है कि ये कोर्स क्या है, नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि आप एक बार आए, मिले, ठीक है, इस कोर्स को समझें। एक बार इस कोर्स को आप समझ जाएंगे तो फिर ऑब्वियस सा बात है आपको खुद ब खुद ये पता लग जाएगा कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। एक बार वो पता लग जाएगा, देन आप आइए, हम उसको आपके उस स्किल को पॉलिश करेंगे, उसको और एक लेवल तक ले जाएंगे। उसके बाद फिर आपका आगे करियर बनेगा। बिल्कुल, तो आगे करियर बनाने के लिए सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप में आर्टिस्टिक अप्रोच है, आर्टिस्टिक स्किल है तो कहीं ना कहीं आप एनिमेशन का रास्ता चुन सकते हैं। यकीन जानिए, ये एनिमेशन आपके करियर को एक अलग बुलंदी पर ले जाने के लिए काफी होगा। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी हमारे साथ महेश जी जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद कुछ और भी सवाल होंगे जो हम इनसे पूछेंगे। बिंदास है इनकी हरकत, ग्लैमर भी है बिंदास और गॉसिप भी है बिंदास। माया नगरी की हलचल और बॉलीवुड का तड़का। बिंदास बॉलीवुड सिर्फ न्यूज़ 11 पर। सूबे की धड़कन है राजधानी, सूबे की शान और पहचान है राजधानी। राजधानी ही देती है हर समस्याओं का समाधान। यहाँ होते हैं सारे आला हुक्मरान, यहीं होती है पूरे सूबे की कमान। राजधानी की हर वारदात से प्रभावित होता है पूरा प्रदेश। खास होती है राजधानी की हर खबर, राजधानी की हर हलचल पर रहती है हमारी पैनी नजर। राजधानी से देखिए हर रोज सुबह 8 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ न्यूज़ 11 पर। एक जिंदा दिल शहर जिसमें खुल गया है जहर, परेशान है हर शख्स, दहशत है हर ओर। है किसका ये कहर? देखिए सरोकार में शाम 6 बजे जख्मी शहर। ब्रेक बाद आपका स्वागत है। हम लगातार एनिमेशन पर चर्चा कर रहे हैं जिसके लिए हमारे साथ मैक के फैकल्टी हैं महेश कुमार जी। महेश कुमार जी एनिमेशन सिखाते हैं। महेश जी, सबसे बड़ी बात हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपका जो इंस्टीट्यूट है मैक,
या ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से बच्चों को समझाता है, एनिमेशन की टेक्निक सिखाता है? देखिए, हमारे पास बहुत ही क्वालिफाइड फैकल्टीज है, ठीक है, जो कि उनको स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस, ठीक है, हम उनको एक लेवल तक ले जाते हैं, ठीक है, उनको प्रोसेस बाय प्रोसेस सब कुछ सिखाते हैं कि एक्चुअल में कैसे काम होता है, ठीक है, उनको धीरे धीरे करके उनके कोर्सेज के हिसाब से उनको एक लेवल तक ले जाते हैं ताकि उनका वो स्किल बढ़ सके। किस तरीके से वर्क करता है आपका इंस्टीट्यूट? किस तरीके से वर्क करता है in a जी, sense? मतलब बच्चों में किस तरीके से ये आर्टिस्टिक स्किल्स डेवलप करता है? हाँ, हमारे जिनमें- पास बहुत सारे प्रोग्राम हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि जो काम आते हैं इंडस्ट्री में, जिसपे काम होता है, ठीक है, तो हम उनका रेगुलर वो क्लास लेते हैं, उनका वो पूरा वो ड्राइंग से लेकर के स्केचिंग से लेकर के, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर पे काम करने तक का वो सब प्रोसेस आपका क्लास से लेकर के प्रैक्टिकल तक, ठीक है, सब हम उनका हेल्प करते हैं और इसी तरह से वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं। बिल्कुल। जो हम ग्राफिक्स देखते हैं अक्सर चीजों, बहुत सारी चीजों में ग्राफिक्स, जैसे मूवीज हो गई, हाँ। मूवीज में बहुत सारी चीजें जो वीएफएक्स से बनाई जाती हैं, हाँ। सिर्फ एक पर्दा होता है, पर्दे और रियल में जब हम उस सेट को देखते हैं तो उसके जगह पे पहाड़ दिखते हैं। हाँ, क्यों? तो बिल्कुल, हाँ, क्योंकि कैसा होता है ना, आजकल के टाइम पे जब से कंप्यूटर ग्राफिक्स आया, ठीक है, और अब तो वो कंप्यूटर ग्राफिक्स बूम पे है, ठीक है, वो बहुत ही हाई लेवल पे यूज हो रहा है। ईच एंड एवरी मूवीज उस पे बन रही है। ईच एंड एवरी मूवीज पे वो काम हो रहा है, ठीक है। अभी कैसा होता है कि बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, सपोज आमिर खान का मैं एग्जांपल लूं, तो अभी उसको सपोज उनको आके यहाँ पे शूट करना है रांची में, सपोज लालपुर पे, ठीक है, अब उनको लालपुर में अगर ले जाए तो इम्पॉसिबल है वो शूट करना, क्योंकि वहां पे इतना क्राउड हो जाएगा कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो उनको कैसा होता है कि ग्रीन पर्दे पे या फिर ब्लू पर्दे पे उनको शूट किया जाता है और फिर उसको हटाकर एक बैकग्राउंड डाला जाता है, ठीक है, तो ये सारा पार्ट जो होता है ये सब वीएफएक्स में आ जाता है। सब कुछ वीएफएक्स, और ये अंडर एनिमेशन है। ये अंडर एनिमेशन एंड वीएफएक्स है। हाँ। कार्टून नेटवर्क्स जो बच्चे देखते हैं, अक्सर उन बच्चों को मालूम नहीं होता है कि ये जो कार्टून्स वो देख रहे हैं इसमें कितनी मेहनत होती है और कितना स्किल होता है। इस पर भी हम बात करेंगे। जमशेदपुर से इस वक्त हमारे साथ राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, पूछिए अपना सवाल। राकेश, अगर सुन रहे हैं तो सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ग्राफिक्स या फिर इस तरह के करियर से मैं कोर्स करूँ और आगे बढ़ूँ तो फिर क्या इसके लिए हमें करियर बनाने मुंबई जाना होगा या फिर रांची या जमशेदपुर, इस तरह इन शहरों में भी स्कोप है? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ओके, ये सवाल का जवाब मैं ऐसे दूंगा कि लगभग हर शहर में इसका स्कोप है, ठीक है, सिर्फ आप मुंबई या फिर दिल्ली या फिर आप पुणे, हैदराबाद, ये सब का बात नहीं कर सकते। सब जगह पे स्कोप है, इवन रांची में भी स्कोप है, रांची में भी काफी कंपनीज है जहां पे लोग प्लेस होते हैं, ठीक है। बट अगर फिल्म इंडस्ट्री में जाने का बात करें तो ऑब्वियस सा बात है, आपको मुंबई एक गढ़ है फिल्म का, ठीक है, तो आपको मुंबई में जाना पड़ेगा, पुणे में जाना पड़ेगा, या फिर उनकी जो ब्रांचेस कंपनियां हैं जैसे कि आपका चंडीगढ़ और आपका बैंगलोर, चेन्नई, इन जगहों पे जाना पड़ेगा। हाँ, बट अगर सिर्फ ग्राफिक्स का बात करें तो ग्राफिक्स का स्कोप हर शहरों में है, छोटे बड़े सभी शहरों में है। कार्टून नेटवर्क्स की बात कर रहे थे, उसमें जितने भी कार्टून्स बच्चे देखते हैं, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शायद उन्हें इस बात की समझ नहीं होती कि कितना मेहनत और कितने स्किल के साथ वो चीजें बनाई जाती हैं। उनमें जो आवाजें होती हैं, जो डब आवाजें होती हैं, वो भी देखने को मिलती हैं। लेकिन इस तरीके के कार्टून्स को बनाया जाता है क्या एनिमेशन के जरिए? हाँ, इन सब कार्टून्स को एनिमेशन के जरिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे माया है, ठीक है, मैक्स है, तो इन सब सॉफ्टवेयर्स पे आर्टिस्ट बैठते हैं, ठीक है, वो एक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं कि पहले उन कार्टून्स को स्केच किया जाता है, क्योंकि आप उनको विजुअलाइज करते हैं कि ये कैसा दिखेगा, उनको स्केच करते हैं, फिर उन सॉफ्टवेयर्स में ले जाकर उनको बनाया जाता है, ठीक है, उनको मॉडल किया जाता है, मॉडल करने के बाद उनको फिर उनमें जान डालने के लिए एनिमेट किया जाता है, उसमें लाइट किया जाता है, टेक्सचर चढ़ाया जाता है ताकि वो रियल फील हो, देन उसको फिर हम दिखाते हैं वो। बिल्कुल, तो एनिमेशन कहीं ना कहीं एक स्किल है जो आपको आपके अंदर जगानी होगी, और आर्टिस्टिक अप्रोच भी है जिससे कहीं ना कहीं आप उसमें और कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान लगाना होगा और पूरी दृढ़ता, पूरे कंसंट्रेशन के साथ एनिमेशन का अगर आप कोर्स करेंगे तो इसे करना होगा। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। फिलहाल ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो महेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ और सवाल उनसे पूछेंगे। सपने
बचाने में ये बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड जीत रहे हैं। और हमारे सुपर हीरो, ये तो दुनिया को बचाने ही वाले हैं। अरे रे, रह गए ना इनके सपने अधूरे। विक्स वेपोरब, ये दे 8 घंटों की राहत और चैन भरी नींद, ताकि आप हर सपना पूरा कर पाएं। एक जिंदा दिल शहर जिसमें खुल गया है जहर, परेशान है हर शख्स, दहशत है हर ओर, है किसका ये कहर? देखिए सरोकार में शाम 6 बजे जख्मी शहर। ब्रेक बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं एनिमेशन की, एनिमेशन से स्कोप की। हमारे साथ विकास जुड़े हुए हैं पतरातू से। विकास, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी विकास, पूछिए। ये जो मैं चाहूँ तो क्या इसमें इतना स्कोप है कि एज ए कैरियर में पूरा लाइफ से डेवलप कर सकूँ? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। मैं क्वेश्चन ठीक से सुना। इनका कहना है कि एनिमेशन क्या एक ऐसा कोर्स है जिससे लाइफ टाइम आदमी एक करियर के रूप में? हाँ, एकदम एकदम। एनिमेशन एक ऐसा कोर्स है, बहुत ही बूमिंग कोर्स है। आप ही सोचो, एक फिल्म जो है आजकल बिना इसके अधूरा है। और लाइफ टाइम का बात करें तो हाँ, फिल्म बनना कभी बंद नहीं हो सकता है, तो ये लाइफ टाइम का ही कोर्स है। यस, लाइफ टाइम का कोर्स है। लेकिन क्या इसमें स्कोप की अगर बात करें, ऐसा तो नहीं है कि भीड़ बहुत ज्यादा है और ऐसे में? नहीं, आप ही बोलिए। यहाँ पे अगर अभी हम जाकर किसी से भी पूछे, ठीक है, कि एनिमेशन क्या है, वीएफएक्स क्या है, तो मैं बोल सकता हूँ बहुत पढ़े हुए लोग भी इसके बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, तो कैसा है कि अभी इग्नोरेंस है, अभी बहुत लोग नहीं जान रहे हैं। जब बहुत लोग नहीं जान रहे हैं तो बहुत भीड़ तो नहीं है, बट हाँ, ये बहुत ही तेजी से बूम करता हुआ एक इंडस्ट्री है। और शायद आने वाले दिनों में ये बहुत ही ऊपर तक जाएगा। तो जो अभी से जुड़े हुए हैं तो वो आने वाले दिनों में एक अच्छे पोजीशन पे रहेंगे। एक सवाल मेरा ये कि मैक ही क्यों? जो स्टूडेंट्स हैं जो एनिमेशन करना चाहते हैं वो मैक को ही क्यों चुने? देखिए, मैक एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसमें एक सिस्टमेटिक ढंग से पूरा पढ़ाई का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, और वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ाते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको जो भी फैकल्टी मिलेंगे वो काफी एक्सपीरियंस होते हैं, जो खुद इंडस्ट्री में काम करके आए हुए हैं। तो उनसे पढ़ना एक अलग ही बात होता है। और मैक में आपको अच्छा से आपको स्किल को बढ़ाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा और आपको एक अच्छे जगह पे प्लेस किया जाएगा। एनिमेशन की बात हम जब कर ही रहे हैं, तो क्या ये एक ग्राफिकल नोट ऑन पेपर होता है या फिर ऑन कंप्यूटर होता है? नहीं, ग्राफिकल नोट ऑन पेपर नहीं होता है, क्योंकि आप जो फिल्म देखते हैं, ठीक है, वो सिर्फ पेपर पे तो नहीं रहता है, आप उसको लाइव दिखाते हैं। ठीक है, तो कैसा ये पेपर से स्टार्ट होता है एंड सॉफ्टवेयर से होते हुए ठीक है, हमारे थ्रू ये बनता है, डेवलप होता है। ठीक है, एंड देन ये ऑन द स्क्रीन आता है, चाहे वो टीवी पे आप देखो या फिर आप उसको थिएटर पे देखो। तो क्या एनिमेशन ऑलवेज इन विजुअल फॉर्म होता है? हाँ, ये विजुअली फॉर्म होता है, ये रिटन फॉर्म हम नहीं बोल सकते इसको होता है।